हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु का विकास। यानी कि इसे आप ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक बीजाणु के विकास किसे कहते हैं, क्या होता है एक बीजाणु विकास, क्या होता है, या फिर किसे कहते हैं। इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास के बारे में लिखिए। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको कराए देते हैं। इसमें हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले जानते हैं युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो ये जो युग्मकोद्भिद दिया हुआ है, इसका मतलब होता है जो पौधे होते हैं और कुछ शैवाल होते हैं उनमें जो पाया जाने वाला यौन चरण होता है, यानी कि जो यौन चरण होता है उसी को युग्मकोद्भिद बोलते हैं। जो पौधे और शैवालों में पाया जाता है यौन चरण, उनको उसी को युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अब डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के दौरान गुरुबीजाणु मातृ कोशिका के चारों ओर अगुणित बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। तो आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें मतलब कि बीज जो होता है फलों के अंदर ढका होता है, यानी कि जो बीज होता है उसके ऊपर कोई आवरण हो तो उसी को कहते हैं आवृत बीजी। यानी कि जो बीज है उसके ऊपर कोई आवृत लगा हुआ है तो उसे आवृत बीजी बोलेंगे। उनका उद्भिद हमने आपको बता दिया है। अब गुरु बीजाणु को जानते हैं। गुरु बीजाणु कैसे बनता है। तो गुरु बीजाणु जो अंडक होता है पौधों में पाए जाने वाला, उससे बनता है अंडाशय, और अंडाशय से बनता है बीजांड, यानी कि गुरु बीजाणु धानी बनती है। और गुरु बीजाणु धानी से जो निर्माण होता है उसको गुरु बीजाणु का जनन होता है, और गुरु बीजाणु के जनन के पश्चात गुरु बीजाणु बन के तैयार हो जाता है। और आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ मातृ कोशिका से 4 अगुणित। अगुणित क्या होता है, जो सिंगल एन वाले होते हैं उन्हें अगुणित बोलते हैं। गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि जो सिंगल एन वाली गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं। तो आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या फिर मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। यानी कि जो ये 4 कोशिकाएं होती हैं अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं, ये जो 4 होती हैं इनमें से जो सबसे नीचे की कोशिका होगी वो आकार में थोड़ा बड़ी होगी। जो आकार उसका होगा, आकार या आयतन आप भी बोल सकते हैं, वो उसमें बड़ी होगी, होकर बड़ी हो जाएगी और उससे सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बना लेगी या फिर मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। अब मादा युग्मकोद्भिद बनाने के बाद क्या होता है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती है। यानी कि जो 4 कोशिकाएं थी उसमें से एक बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या फिर मादा युग्मकोद्भिद बना लेती है, और उसके बाद जो शेष 3 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने के और इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। यानी कि यही जो प्रक्रिया होती है इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया हुई है, 4 कोशिकाएं 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं। कैसे बनती हैं, आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के दौरान जब आवृतबीजी पौधे जो होते हैं उनमें जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है उसी समय गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उससे क्या होता है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। उसके पश्चात क्या होता है, इनमें से सबसे नीचे की जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बना लेती है या फिर उसे मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु कोशिका दोनों बोल सकते हैं। और जब चारों में से एक बड़ी होकर मादा युग्मकोद्भिद बना लेगी या फिर गुरु बीजाणु कोशिका बना लेगी तो जो 3 बची होंगी वो नष्ट हो जाएंगी और इसे ही एक बीजाणु का विकास बोलते हैं। तो यही आपका मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणु विकास हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।